Hello बच्चों, let's see the question. The question says a cylindrical vessel with water is rotated about its vertical axis with a constant angular velocity that is omega. So find the shape of the free surface of the water. इसको हमें करना है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ठीक। अब ये जो है ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ये हमारी वाई एक्सिस है इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस। अब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है ओमेगा, यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक। और इसके अंदर पानी यहाँ पर भरा हुआ है, वाटर। ठीक, इसके अंदर वाटर ऐसे फिल है इसके अंदर। ठीक। तो अभी इसके अंदर अगर वाटर यहाँ पर इस तरह से फिल है इस जगह, तो ये जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है। ठीक। ये हमारा इधर देखो तो इस डायरेक्शन में हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक। और ये मैं 0,0 पॉइंट मान लेता हूँ। और ये यहाँ से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एम, इस जगह पर एक पॉइंट है एम, उसकी एक्सिस कुछ है एक्स वाई। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, करते चलिए। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यहाँ पर यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हमारा होगा, की कॉन्सेप्ट जो होगा दैट वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो। सो हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स समझाते हैं कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। देखो, हमें मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या है, रो है। रो हमारा क्या है, रो हमारा यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक। अच्छा, जो सिलेंडर है रोटेट कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। सो ओमेगा जो है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है जिससे सिलेंडर हमारा रोटेट कर रहा है। राइट। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि जो एलिमेंट्री सिलेंडर है जिसकी लेंथ क्या है, एक्स। तो एक्स हमारी क्या है, लेंथ है सिलेंडर की। ठीक। और ए हमारा ए क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, तो ए हमारा क्या है, ए इज योर क्रॉस सेक्शन ओवर हियर। अब अगर मास के बारे में बात करें तो मास यहाँ पर क्या होगा, सो मास m इज इक्वल टू, देखिए m इज इक्वल टू यहाँ से निकलेगा रो इंटू वी, रो ए इंटू एक्स, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट करेगा दैट विल एक्ट द सेंटर ऑफ द मास। सो हम कह सकते हैं दैट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास। तो उस मतलब कहां पर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा x बाई 2 पर। तो एफ सी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, सो द वैल्यू ऑफ एफ सी इज एम, कैपिटल एम यूज करते हैं यहाँ पर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो लिख सकते हैं रो ए एक्स, ये एम की वैल्यू हो गई यहाँ पर, और एक्स बाई 2 आर की वैल्यू हो गई, और ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, तो इसको आप फर्दर लिख सकते हैं यहाँ से, अगर आप एफ सी की वैल्यू निकालें, यानी एफ सी में जो मैं बोल रहा हूँ सेंटीमीटर फोर्स के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रो ए एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब एक्स डायरेक्शन के लिए अगर आप देखें तो यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एफ बी भी लग रहा है और एक एफ ओ लग रहा है। सो एफ बी माइनस एफ ओ इज इक्वल टू एफ सी, सेंटीमीटर फोर्स को ये जन्म देंगे यहाँ पर एफ बी और एफ ओ। ठीक है, अब यहां पर देखें तो आप लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू ए। तो हम लिख सकते हैं पी और ए के टर्म्स में, तो पी बी माइनस पी ओ। ए हमारा एरिया तो कांस्टेंट, तो ए हमारा बाहर हो जाएगा यहाँ पर, रो ए एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आप इसको लिख सकते हैं पी बी को यहाँ लिख सकते हैं पी ओ प्लस रो जी एच होता है ना, तो रो जी यहाँ पर एच की वैल्यू है वाई, सो रो जी वाई हो गया यहाँ पर, माइनस रो नॉट दैट इज इक्वल टू, ए से ए हमने यहाँ पर हटा दिया था, ए से ए हटा दिया, तो यहाँ पर बचा रो एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तब देखो ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, माफ कीजिएगा रो नहीं, ये पी लिखा है यहाँ पर, ये पी लिखा, ठीक है, ये पी लिखा है। तो यहाँ पर जो पी है ये भी पी है, यहाँ पर लिखते समय हो गया ये पी, सेप आप ध्यान दीजिए पी है इस तरह से। ठीक है, मैं बता देता हूँ पी यहाँ पर क्या है। जो पी है ना यहाँ पर, दैट पी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस पी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब चलिए इसको करते हैं, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो y की जो वैल्यू आएगी, जो y की इक्वेशन आएगी, सो y माइनस आएगा ओमेगा स्क्वायर, क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन जो है ये किसको डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है पैराबोला। हमसे प्रश्न पूछा गया था शेप ऑफ फ्री सरफेस ऑफ वाटर, तो आप लिख दीजिए शेप में आंसर अपना पैराबोला। सो दिस इज अवर आंसर,
क्योंकि हमारी इक्वेशन भी है पैराबोला के टर्म्स में ही है। पैराबोला को कैसे पहचानेंगे ये भी बताता हूँ। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में जो भी इक्वेशन आ जाती है वो जनरली पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।